एक क्वेश्चन है मेरे पास। निर्धारित कीजिए कि समुच्चय R में प्रदत्त निम्नलिखित द्विआधारी संक्रियाओं में से कौन सी साहचर्य और कौन सी क्रम विनिमय है। ठीक है ना। अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा है, साहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम। क्या ये दोनों पालन करती है कि नहीं, ये हमको देखना है। ठीक है ना। तो पहला जो नियम है उसके लिए देखते हैं क्या दिया है। A स्टार B बराबर 1 है। फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू R दिया है। इसमें भी फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू R, R मतलब रियल नंबर। ठीक है। तो देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। तो हमारे पास क्या है, A स्टार, दो एलिमेंट लेके चलते हैं, A B बिलोंग्स टू R। ठीक है ना। तो A स्टार B बराबर है हमारे पास 1। A स्टार B को यदि ऑपरेशन लगा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है हमको। तो ऑब्वियस सी बात है कि B स्टार A लगाएंगे तो भी क्या मिलेगा जी, 1 मिलेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया। इन दोनों की सहायता से हम बता सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं। तो A स्टार B बराबर B स्टार A हो गया। फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू R। तो क्रम विनिमय है कि नहीं, तो है, क्रम विनिमय है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य के लिए 3 एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा ना। A B C बिलोंग्स टू R। तो हमारे पास A स्टार B स्टार C निकालेंगे पहले। ठीक है ना। तो A स्टार B का परिभाषा क्या है, 1 होता है। होता है कि नहीं जी, परिभाषा है भाई हमारे पास A स्टार B बराबर 1, तो 1 लिख दिए। A स्टार B बराबर 1। अब स्टार C बचा हुआ है, स्टार C कोई भी संख्या लो, A स्टार B बराबर क्या होगा, 1। यहाँ A का काम 1 कर रहा है, 1 स्टार C तो भी क्या आएगा जी, 1। कुछ भी संक्रिया लगाओ, कोई भी एलिमेंट के बीच संक्रिया लगाओ, हमको 1 ही मिलेगा। ऐसा जो है परिभाषा है हमारे पास। तो भाई कोई भी एलिमेंट है तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब मैं क्या लेके चल रही हूँ, A स्टार B स्टार C। ठीक है ना। अब पहले इन दोनों में संक्रिया लगाते हैं। तो A स्टार B स्टार C क्या हो जाएगा, कोई भी परिभाषा एलिमेंट हो, परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई भी दो एलिमेंट के बीच संक्रिया लगाओ, क्या मिलेगा हमको, 1 ही मिलेगा। तो इन दोनों की सहायता से देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C होगा। तो दिया गया जो ऑपरेशन है वो साहचर्य है, साहचर्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है डेफिनेशन हमारे पास। तो A स्टार B बराबर है A प्लस B बाई 2। पहले जो भी ऑपरेशन दिया है उसके नियम को लिख लेते हैं। A स्टार B बराबर क्या मिलता है, A प्लस B बाई 2 फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू R है। तो सबसे पहले किसके लिए देखेंगे जी, क्रम विनिमय के लिए। तो देखते हैं क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय नियम। तो सबसे पहले A B बिलोंग्स टू R, दो एलिमेंट लेके चलते हैं। तो A स्टार B बराबर क्या होगा, परिभाषा से A प्लस B बाई 2 होता है। फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू R। ठीक है ना। अब B स्टार A लगाती हूँ तो क्या आ जाएगा, परिभाषा के अकॉर्डिंग B प्लस A होगा कि नहीं। A स्टार B रहता है तो क्या आता है, A प्लस B बाई 2 आता है। अब B स्टार A है तो B पहले आएगा, A बाद में आएगा जी। जो यहाँ पर पहले रहता है वो पहले आता है।
तो यहाँ b पहले है तो b प्लस a बाई टू। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a प्लस बी बाई टू लिख सकते हैं भाई। फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से देखिए a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू दोनों में मिल गया, मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। a स्टार b बराबर b स्टार a। तो क्रम विनिमय है या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साहचर्य के लिए। तो 3 एलिमेंट लेके चलते हैं हम उसमें, साहचर्य नियम। ठीक है, तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं पहले। ठीक है, तो परिभाषा से स्टार बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू, और स्टार सी है स्टार सी। ठीक है, अब ये पूरा एलिमेंट जो है वो ए का काम करेगा जी। हमारे पास परिभाषा है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी बाई टू, यही है ना परिभाषा। तो ए प्लस बी बाई टू करना है, तो ए का काम कौन कर रहा है, ए प्लस बी बाई टू कर रहा है। प्लस बी का काम कौन कर रहा है, तो सी प्लस सी बटे दो। पुनः देख लीजिए, परिभाषा के अकॉर्डिंग ए प्लस बी बाई टू होता है। ए का काम ये पूरा एलिमेंट करेगा, तो ए की जगह पूरा एलिमेंट रख दिए। बी की जगह यहाँ क्या है, सी है, तो सी रख दिए बटे दो। सॉल्व करते हैं इसको, तो ए प्लस बी प्लस पक्ष इसको लघुत्तम लीजिए, तो ये हो जाएगा 2c बटे दो, पूरे के बटे दो। ये लघुत्तम ये आया, ये बटे दो वाला है ना। तो हमारे पास कितना आ गया जी, a प्लस बी प्लस 2c, और ये दो नीचे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो इतना आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम a स्टार b स्टार c। पहले b स्टार c का मान निकालो, तो a स्टार को एज इट इज़ रहने दो, b स्टार c क्या होगा, b प्लस सी बाई टू होगा परिभाषा के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें ये पूरा एलिमेंट b का काम करेगा। a स्टार b बराबर होता है a प्लस बी बाई टू। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का काम b प्लस सी बाई टू, ये पूरा एलिमेंट b का काम करेगा। ठीक है, बटे दो। लघुत्तम लीजिए, कितना आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी बटे दो, बटे दो। तो हमारे पास कितना आ गया, 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना आ गया, ये नीचे चला जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए a स्टार b स्टार c करने से a प्लस बी प्लस 2c अपॉन 4 आया। ठीक है ना, 2c है यहाँ पे, और यहाँ कितना आया, 2a प्लस बी प्लस सी, a स्टार b स्टार c करने से। ठीक है ना, मतलब दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर a स्टार b स्टार c इज़ नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है ना, अतः साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे ये भी। एक क्वेश्चन है मेरे पास, समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए मीट, इसको पढ़ा जाता है मीट। ठीक है ना, ये इस प्रकार से जो ऑपरेशन होता है उसको मीट कहा जाता है, और इस प्रकार से जो ऑपरेशन होता है उसको ज्वाइन कहा जाता है। ठीक है ना, तो ए मीट बी हमारे पास है। मीट की जो परिभाषा होती है, मिनिमम ऑफ ए बी, ए और बी में जो मिनिमम होगा वो मान होता है। ज्वाइन मतलब मैक्सिमम ऑफ ए बी, मतलब ए और बी में जो मैक्सिमम होगा वो होगा संख्या। जैसे ऐसे समझ सकते हो, मेरे पास है 2 और 4 दो संख्या, और मुझे कहा गया है कि 2 मीट 4 निकालिए, तो मिनिमम ऑफ 2 4 कौन है, मिनिमम तो 2 है। यदि मुझे कहा जाए कि 2 ज्वाइन 4, तो मैक्सिमम ऑफ 2 और 4, तो मैक्सिमम कौन होगा जी, 4 होगा। ठीक है ना, तो मीट मतलब होता है मिनिमम, न्यूनतम मान, और ज्वाइन मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू या मान। ठीक है ना, तो हमारे पास कौन सा वाला क्वेश्चन है, मीट। निम्न ए बी, निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया पर विचार कीजिए।
संक्रिया मीट के लिए संक्रिया सारणी बनाइए। सारणी बनाना है इसमें हमको। तो समुच्चय है 1 2 3 4 5 में संक्रिया ए मीट बी निम्नतम ऑफ ए बी, ठीक है, या मिनिमम ऑफ ए बी, ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ ए बी। मिनिमम बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। संक्रिया मीट के लिए संक्रिया सारणी कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। मीट रख दिए, सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, यही है ना। तो यहाँ रख दिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी रख दिए 1 2 3 4 5। अब सभी के लिए निकालिए भाई, ठीक है ना। तो 1 के साथ 1 का मीट मिनिमम 1 और 1 में 1 होगा, 2 का 1 में 1 होगा, न्यूनतम 3 और 1 में 1, 4 और 1 में 1, 5 और 1 में 1, ठीक है। ऐसे ही 1 2 के साथ निकालिए, 1 का 1 और 2 में 1, 2 और 2 में 2, 3 और 2 में मिनिमम 2, 4 और 2 में मिनिमम 2, 5 और 2 में मिनिमम 2, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। न्यूनतम मान जो होगा उसको लिखना है। अब 3 के साथ चेक करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, ये बचा है, ठीक है। 3 और 1 का सॉरी 1 और 3 का तो 1, 2 और 3 का तो 2, 3 और 3 का 3, 4 और 3 का 3, 5 और 3 का 3। समझ में आ रहा है ना संक्रिया सारणी बनाना। देखो 1 और 4 का 1 होगा मिनिमम, 2 और 4 में 2, 3 और 4 में 3, 4 और 4 में 4, 5 और 4 में 4, ठीक है ना। अब देखिए 5 और 5 में 1 और 5 में 1 से लेके चलते हैं ना, 1 से फिर स्टार्ट कीजिए, फिर लास्ट तक आइए। 1 और 5 में 1 आएगा, 2 और 5 में 2 आएगा, 3 और 5 में 5 आएगा, 4 और 5 में 4 आएगा, 5 और 5 में 5 आएगा। जो न्यूनतम मान है उसको हमको सारणी में बनाना है, ठीक है। समझ में आया सभी को। पहले जो है यहाँ मीट रखिए, यहाँ जो है जो भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 जो हमको समुच्चय में दिए है उसको लिखो, इस ओर भी लिखो, फिर लाइन से सबका निकालते जाओ, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। इसमें हमको पहले से ही सारणी दी गई है जिसमें जो ये सब मान जो दिए गए हैं उनको हमको क्या करना है, निकालना है सारणी की सहायता से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका मान निकाल के। तो सारणी है मेरे पास इस प्रकार से। पहले किसका मान निकालना है मुझे, 2 स्टार 3 स्टार 4। तो पहले 2 स्टार 3 को देखो जो कोष्टक में है पहले उसको, तो 2 स्टार 3 के साथ तो देखते हैं ये मान यहाँ और ये इससे, ठीक है ना। तो 2 स्टार 3 कितना आ गया, 1 आ गया, और स्टार क्या है 4। मान देखने आया सभी को। ये 2 है और ये स्टार 3 के साथ करो तो ये दोनों एक जगह पर कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ। तो ये वैल्यू हो गया 1 स्टार 4, स्टार 4 लिख दिए। अब 1 स्टार 4 देखो तो ये 1 हो गया, ठीक है, और स्टार 4 तो दोनों कहाँ मिलेंगे, ये देखिए 1 में, तो ये भी 1 हो गया। तो इस प्रकार से हमको मान मिल गया। अब इसका वैल्यू निकालिए, तो 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है ना। तो पहले इसका वैल्यू निकालो, 3 स्टार 4 जो कोष्टक में रहता है, तो ये 3 हो गया, और स्टार 4 ये देखो दोनों कहाँ मिलेंगे, ये यहाँ और इधर से ये यहाँ, तो 1 आ गया। 1 ना, पहले 2 लिखा है यहाँ पर, तो 2 स्टार इसकी वैल्यू क्या आई 1। अब 2 स्टार 1 देखो तो ये हो गया 2 स्टार 1, ये दोनों कहाँ मिले, यहाँ पर, तो वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये एक तरीके से साहचर्य है क्या,
है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों में वैल्यू 1 आ गया। सेकंड क्वेश्चन हमको पूछा है कि क्रम विनिमय है कि नहीं है। तो क्रम विनिमय है कि नहीं है, तो यहाँ देखते हैं, कोई भी एक एलिमेंट लेके चलते हैं, 1 और 2, 1 और 2 लेके चल रही हूँ मैं। तो 1 स्टार 2 निकाल के देखो, तो 1 स्टार 2 कर रहे हैं तो 1 मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब 2 स्टार 1 करके देखो, तो 2 स्टार 1, तो वो भी क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो क्रम विनिमय है कि नहीं, चाहे 1 स्टार 2 करो चाहे 2 स्टार 1 करो, क्रम को बदल रहे हैं तो भी जो है आंसर सेम मिल रहा है, तो क्रम विनिमय है। कोई भी एलिमेंट लेके देख सकते हैं हम, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, क्रम विनिमय है, ठीक है, यूनिवर्सल रूप से, क्योंकि ये 2 एलिमेंट के लिए बस दर्शा रहा है, पर हमको तो सभी एलिमेंट के लिए दर्शाना है, सभी एलिमेंट क्रम विनिमय का पालन कर रहे हैं, तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए लिख देंगे, ठीक है ना। थर्ड है, मान निकालने कहा गया है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, ठीक है। इसका परिकलन करना है, जो कोष्टक में है उसको पहले हल करते हैं ना। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, ठीक है ना। तो 2 स्टार 3 देखते हैं पहले, तो 2 स्टार 3, 2 और स्टार 3 दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ, तो 1 आ गया, 1 लिख दिए। स्टार, अब किसका मान निकालेंगे, 4 स्टार 5 का, तो 4 स्टार 5 ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, देखो यहाँ मिल रहे हैं, तो कितना है वैल्यू 1, 1 स्टार 1 देख लो आप, बहुत ही इजी है ना ये। 1 स्टार 1 ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, तो 1 ही आ गया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू है, यही आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से सारणी को देख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या दिए गए समुच्चय के आधार पर और बाइनरी ऑपरेशन दिया है तो सारणी बना सकते हैं, सारणी दिया है तो वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है।